Powerful presentations, amazing program. मैं संघ का प्रचारक हूँ। मेरा जन्म अजमेर का है और अजमेर वो शहर है जहाँ की 1/3 आबादी सिंधी समाज की है। तो मैं किनके बीच में बड़ा हुआ हूँ आपको अंदाज लग रहा होगा। प्रचारक हूँ 1990 से और संघ की योजना से 15 साल तक विदेशों में प्रचारक था। मेरा केंद्र लंदन में था। तो लंदन में चलने वाला वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस हो या सिंधी विषयों के ऊपर चलने वाले अलग अलग जो रिसर्च हैं, क्योंकि आप में से जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ होगा कि सिंध का जो इतिहास है उससे जुड़े हुए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भारत में नहीं हैं। या तो वो कराची की लाइब्रेरीज में मिलेंगे या फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मिलेंगे। तो भारत में अपने जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, मैं पिछले बहुत वर्षों से उनके साथ में कनेक्टेड था। कराची में भी जो अपने समाज के कुछ लोग हैं उनके साथ में मिल करके कैसे वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ की लाइब्रेरी में से निकाल सकते हैं, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में तो मैं लंदन में था ही। तो ऐसे कई सारे विषयों के साथ में मैं बहुत वर्षों से इन्वॉल्व रहा हूँ। कल भी भाग्य से दिन भर दिल्ली में वासुदेव देवनानी जी के साथ ही था, जो अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और आज आप सब लोगों के बीच में हूँ, सिंधु मैया के किनारे पर हूँ। मेरा भाग्य है। ये जो आज का कार्यक्रम है, या जो हम अपने अपने घरों से निकल करके इतने दूर आए हैं, इतने वर्षों से 29 इयर्स ऑफ जर्नी, इतने वर्षों से हम ये कर रहे हैं, ये सब भावनाओं के खेल है, ये सब इमोशंस के खेल है। और आदमी की ज़िंदगी में से भावना निकाल दो तो वो मशीन है, फिर कुछ बचता नहीं है। वो जो मशीन वाली फिलॉसफी है उसको बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। उनको लगता है इंसान को क्या चाहिए, एक रहने को मकान दे दो, खाने को रोटी दे दो, पहनने को कपड़ा दे दो, और क्या चाहिए उसको। पर ये तो पशुओं की परिभाषाएं हैं। वो इमोशंस हैं जो व्यक्ति को देश से जोड़ती है, व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, व्यक्ति को परिवार से जोड़ती है। अभी अभी जो हमने प्ले देखा, अरे एक फौजी जब लड़ने के लिए जाता है और उसकी पत्नी उसको तिलक लगा करके विदा करती है, वो इमोशंस के कारण है। ये रोटी कपड़ा और मकान की उस फिलॉसफी में देश के लिए लड़ना और देश के लिए मरना ये पॉसिबल नहीं है। उनके लिए देश जमीन, फिर देश केवल जमीन का टुकड़ा है, फिर वो माता नहीं है। इसलिए ये जो भावनाओं के खेल हैं, ये जो भावनाओं का प्रवाह है, ये अद्भुत है। और शायद हमारी एक बहुत बड़ी सफलता ये होगी कि आने वाली जनरेशन्स में ये कैसे जाता जाए। अगर यहाँ कोई 15, 16, 18, 20 साल की जनरेशन के लोग हैं, आई हार्टली कंग्रेचुलेट देम, दे आर हियर। और वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं। तो जो अपील हो रही थी सोशल मीडिया की, मैं सबसे पहले उनको कहूँगा कि अपने अपने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इन चीज़ों को वायरल करने की ज़रूरत है। ये भावनाएं हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जानी चाहिए। हम सिंधु माँ के तट पर हैं। अरे भारत में बहुत नदियां हैं। वेदों में कुछ नदियों का वर्णन है, सारी नदियों का नहीं, क्योंकि वेदों की रचना भारत के एक निश्चित भूभाग में हुई, और वहां रहने वाले ऋषि ने जिन नदियों को देखा उन्होंने उन नदियों का वर्णन किया है। वेदों में नाम है वितस्ता का, वेदों में नाम है विपाशा का, पर वेदों में 2 नदियां ऐसी हैं जिनका सबसे ज्यादा नाम मिलता है, बार बार नाम आता है, सरस्वती, सिंधु। सरस्वती तो बाद में जो भी कुछ भौगोलिक चेंजेस हुए होंगे और उसमें डिसअपियर हो गई, और अभी हमारे लोगों ने उसको फिर से खोज निकाला है कि तुम जमीन के नीचे भी रहोगी तो भी हम तुमको खोज निकालेंगे, पर सिंधु तो यहाँ है। अरे ये वो नदी है जिसका कनेक्शन केवल सिंधी समाज से नहीं। लोग बोलते हैं कि नाम में क्या धरा है, लोग बोलते हैं नाम में क्या धरा है। अरे सिंध के कारण सिंधु नहीं है, सिंधु के कारण सिंध है, और इसलिए हम सिंधी हैं। ये वो नदी है जिसने सिंधी समाज को नहीं, इसके कारण विश्व भर के 1 अरब हिंदू समाज को उसकी अस्मिता मिली है। ये वो नदी है जिसके कारण हमको हमारी पहचान मिली, हमारी नाम मिली है। और आज भी मुझे लगता है इस देश के 99 या दुनिया में रहने वाले 99% हिंदू समाज ने इस नदी का दर्शन नहीं किया होगा। भाग्यशाली है वो लोग जो इसके किनारे पर आकर के कुछ आचमन कर पाते हैं, यहाँ बैठ पाते हैं, इसकी गोद में कुछ।
मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, तो बचपन से शाखाओं में गीत गाते हैं। उस गीत में एक शब्द केवल परिवर्तन करता हूं और वो गीत इस नदी को अर्पित करता हूं। मुझे मालूम है कि वो आपके दिल को छुएगा। कविता के रूप में उसे कहता हूं, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती सिंधु धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जलकण, हम में से एक एक इसका बिंदु है, इसलिए हम हिंदू हैं। हम इसके लघुतम जलकण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है। इसके किनारे बैठ करके ऋषियों ने हजारों वर्षों से तपस किया है। यह अविरल तप का फल है। यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। हिंदू की चिर जीवन का मर्यादा धर्म सहारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और आखिरी चरण है, क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए। ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती सिंधु धारा। इसलिए हम सिंधु के, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सिंधु, दैट्स व्हाई वी आर हिंदू। हम इसके बिंदु हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। इस नदी की पहचान केवल सिंधी समाज से नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज से है। हाँ, सिंधी समाज की वो विशेषता है, हम जानते हैं कि हमको हिंदू नाम अभी पिछले 2000 साल से ही मिला है। उससे पहले वेदों में हिंदू नाम नहीं है। 2000 साल से दुनिया के लोगों ने हमको हिंदू कहना शुरू किया। पहले तो हम ही रहते थे। जब बाहर के लोग हमारे संपर्क में आए तो उन्होंने हमको एक नाम दिया। वो नाम दिया कि ये सिंधु के परे रहने वाले सारे लोग कौन हैं, क्योंकि वो पश्चिम से आए थे। तो इस नदी के उस तरफ रहने वाले सारे लोग कौन हैं, उन्होंने नाम दिया सिंधु के परे रहने वाले हिंदू। पर आप और हम अंदाज लगा सकते हैं वो समाज कौन सा था जिसको सबसे पहले ये नाम मिला, सिंध के किनारे रहने वाले लोगों को। बाकी तो बाद में आए थे भाई, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या दक्षिण में रह रहे हैं, उनका नंबर तो बहुत बाद में आया था। इसलिए सिंधी समाज शायद गौरव से ये बात कह सकता है कि हिंदू समाज की इस दुनिया की यात्रा में सबसे पहले अगर किसी समाज के हिस्से को हिंदू शब्द मिला तो वो सिंधी समाज को मिला। इसलिए हम हिंदू हैं, हम सिंधु के पुत्र हैं। उस सिंध को भूलना नहीं। राष्ट्रगान जब हम गाते हैं, जन गण मन अधिनायक, उसमें केवल एक शब्द है जो आज के भारत में नहीं है, पर हमने राष्ट्रगान में संशोधन नहीं किया। हमने ऐसा नहीं बोला कि अब पाकिस्तान अलग हो गया है तो इस शब्द की जरूरत क्या है। तो जन गण मन अधिनायक जब हम गाते हैं तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, बाकी सब गुजरात, मराठा सब भारत में है। एक हिस्सा वो है जो आज के भारत में नहीं है, पर हम 75 वर्षों से सवेरे और शाम उसको स्मरण करते हैं। वो स्मरण केवल शाब्दिक स्मरण नहीं है। वी जस्ट नॉट जस्ट लाइक द पैरट्स, ऐसे तोतों की तरह कुछ बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
इस देश के हिंदू समाज के मन में कहीं न कहीं भीतर तक एक आग जलती रहनी चाहिए, उस सिंध को वापस लेना है। ये भावनाओं का ही खेल है। जो समाज रोटी कपड़ा मकान में रहते हैं वो इस दुनिया के प्रवाह में खो जाते हैं, कोई उनको नाम लेने वाला भी नहीं मिलता है। पर जो इन भावनाओं के सहारे अपने पूर्व को देखते हुए, अपने अतीत को देखते हुए अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, ऐसी जातियां, ऐसे समाज इस दुनिया में लंबे समय तक जीते हैं। महीने पहले अमृतसर गया तो हमारे कार्यकर्ता हैं, 85 ईयर ओल्ड, ही वाज बोर्न बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर द पार्टीशन। अभी 85 साल की हो गए हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत पैसा कमाया, काफी प्रतिष्ठा कमाई। अभी अभी 2-3 साल पहले उनको स्मरण आया, मुझे मेरी जन्मभूमि देखना है। आप अंदाज लगाएंगे उस समय वो 82 के थे। अपने बेटे बेटियां, उनके जीवन साथी, उनके बच्चे 20 लोगों का ग्रुप लेकर के पाकिस्तान का वीजा लिया और उनका घर कहां है? सिंध में भी नहीं, अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपना वो घर देखने गए। एड्रेस निकाला, अपने 20 अपने बच्चों को, पोते पोतिए नाते नातिन तक को लेकर के अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने गए। मैं उनको मिला तो बड़े आनंद से वर्णन कर रहे थे कि सबके लिए बहुत रोमांचकारी था। मैंने 10 साल अपनी अपने जीवन की उन गलियों में निकाले थे। आज उस घर में कोई और रह रहे होंगे। ये नसीरुद्दीन शाह की चुटकुले नहीं है, ये रियलिटी है। और दुनिया में रियलिटीज ऐसी बनती हैं। जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे, वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। टुकड़े जिन लोगों ने किए थे उनके अपने कुछ मैलाफाइड इंटेंशंस रहे होंगे। जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की जो दीवार होता है, बाकी सब चलता रहता है, नौकरी धंधा चलेगा, बिजनेस चलेगा, दुकान चलेंगे, आनंद करेंगे, सब करेंगे, पर इसके बीच में एक धारा बहती रहनी चाहिए। वो धारा अगली से अगली जनरेशंस तक जानी चाहिए। इजराइल इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। अरे उन्होंने अपनी जमीन खोदी, 2000 साल तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भटकते रहे, पर 2000 साल किसको बोलते हैं? 75 ईयर नहीं, 2000 साल तक अगली जनरेशन को ये भावना देते रहे, एक दिन इजराइल हमारा होगा, और उन्होंने लिया। हम वैसे बने, हमारी आने वाली जनरेशन से वैसी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुंदर कार्यक्रम है। आप सब लोगों के बीच में आने का मुझे भाग्य मिला। मैं धन्यवाद तो क्या दूं, मैं आभारी हूं, मेरा भाग्य है। आप सबको प्रणाम। जय सिंधु माता। चालू सभी लोग 5 मिनट बैठ जाओ।